हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4th का मैथ्स की जो आपकी बुक है उसका जो आपकी न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 4 वेकेशन विद माई नानी माँ। तो अब नानी माँ के साथ वेकेशन है, उसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर हमें सिखाएंगे। चिराग एंड नंदनी लव देयर नानी माँ, उन्हें अपनी नानी माँ से बहुत प्यार है। शी इज़ देयर बेस्ट फ्रेंड, दे लव प्लेइंग एंड लर्निंग विद हर। लिसनिंग टू हर स्टोरीज इज़ देयर फेवरेट एक्टिविटी, उनसे कहानी सुनना बहुत पसंद करते हैं। नानी माँ शोज देम अ मैजिक ट्रिक, नानी माँ ने उन्हें एक ट्रिक दिखाई। यू हाइड सम मार्बल विद योर हैंडकरचीफ, आई शेल टेल यू द नंबर ऑफ मार्बल यू हैव हिडन। तो उन्होंने क्या बोला कि इसमें ये जो मार्बल हैं इनको तुम अपने हैंडकरचीफ से छिपा दो और मैं बता दूंगी कि तुमने कितने छिपाए हैं। सो नानी माँ बोलती है यू हैव 4 अंडर योर हैंडकरचीफ, कि तुम्हारे इसके नीचे 4 हैं। तब कैसे पता चला उन्हें? देखो यहाँ पर उन्होंने टोटल काउंट कर लिया कि टोटल कितना है, और फिर यहाँ पर देखा कि इसमें से कितने गायब है और जितने गायब थे वो ही उन्होंने छिपाए हैं। अब सेम नंबर आपको करना है। जैसे 15 है टोटल, 15 में से 12 टेबल के अंदर हैं, मतलब टेबल पर ही हैं, तो कितने छिपाए होंगे? अब 12 से आगे 15 तक काउंट करो कि कहाँ तक जाना पड़ेगा। सो 12, 13, 14, 15, 3 हो गया। ऐसे ही 10 टेबल पर है तो कितने छिपाए हैं? 7। आपको सब्ट्रैक्ट करना है उसमें से, जैसे 19 है, 8 आपके पास है तो कितने नहीं है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है जस्ट, तो कितने हैं? 11। सेम यहाँ पर आपको करना है। 20 आपके पास टोटल थे, 9 अभी टेबल पर है तो कितने इसमें से ले लिए गए हैं? तो 0 में से 9 आपका सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बोरो करना पड़ेगा 1। सो 1 एंड 1 कितने? 11। यहाँ पर 23 एंड 7 फिर से सब्ट्रैक्ट करना है। अब 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोरो करना है, यहाँ हो जाएगा 1। नाउ 13 माइनस 7 कितना होगा आपका? 6 एंड 1, तो टोटल कितने हो गए? 16। सेम यहाँ करना है, और 27 माइनस 12, सो 5 एंड 1, सो कितना हो गया? 15। नाउ बोथ ऑफ देम हैव ब्रोट अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम देयर नानी माँ, बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं। वी गोट योर फेवरेट स्वीट, आई नो यू लव टू रीड नानी माँ, सो वी गोट सम मैगजीन्स फॉर यू। And Nanima take out, Nandini take out Nani Ma's favorite sweet, that is बालूशाही। तो बोलता है आई टू गोट बालूशाही फॉर यू, मैं भी लेकर आया हूँ आपके लिए। सो नंदनी हैज़ 7 बालूशाहीज इन हर बॉक्स एंड चिराग हैज़ 5। तो नानी पूछती है हाउ मैनी डू वी हैव इन टोटल, तो टोटल कितनी है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इन सबको एक साथ इस बॉक्स में ड्रॉ कर देते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये तो हो गई नंदनी की। चिराग की 5 और हैं तो वो भी ड्रॉ करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अब काउंट करते टोटल कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कितनी बालूशाही हैं टोटल? 12। वी बोट द सेम नंबर ऑफ बालूशाही फ्रॉम द शॉप, डिड यू ईट सम ऑफ देम? हाँ, आई डिड ईट सम। तो नंदनी बोलती लेकिन हमने तो सेम सेम ली थी, तुम्हारी कम कैसे हो गई? तो वो बोला कि हाँ मैंने कुछ खा ली थी। अब देखो दोनों में डिफरेंस कितना है, नंदनी के पास 7 है और इसके पास 5 है, तो डिफरेंस जब भी पता करना है तो मीन्स आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो कितनी बालूशाही उसने खाई थी? 2। 7 माइनस 5 कितनी हो गई? 2। नाउ नेक्स्ट, Chirag got 9 story books for Nanima and Nandini got 7 puzzles books for Nanima. How many are them total books did the children get for Nanima? So many books for me. So अब सेम आपको काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो 9 बुक्स नंदनी की हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 चिराग की हैं, तो टोटल कितनी हो जाएगी? यहाँ तक 9 था, आगे काउंट करना है 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो कितनी बुक्स हो गई टोटल? 16। अब सेम हमें यहाँ पर करना है, ये इसी तरह से यहाँ पर है 6, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और नेक्स्ट है 8, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इन सबको एक साथ काउंट करना है। ये 6 थे तो 6 को एज इट इज़ रखो, 6 के आगे आपको काउंट करना है, कितना जो नंबर दिया है वो 8 है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, सो कितना हो गया? 14। सेम अब नेक्स्ट के लिए आपको काउंट करना है ऐसे ही, यहाँ पर 5, 1, 2, 3, 4, 5, और नेक्स्ट 10,
सो 5 6 7 8 9 10। तो कितना हो गया 10, ये 11 12 13 14 15। सो ये टोटल कितना हो गया 15। अब देखो नेक्स्ट में क्या है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब क्या करेंगे, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो पहले वाला वो नंबर लिख दिया। अब हमें कितना कम करना है 6, तो 6 वाला हम ये इसमें से 6 डॉट को हटा देंगे। ओके, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो कितने बचे अभी हमारे पास 3, तो आंसर इसका रहेगा 3। नेक्स्ट हमारा दिया है 18, तो पहले हमें क्या करना है 18 यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना है 9, यानी कि 9 हमें यहाँ पर हटा देने हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब काउंट करो कितना बचा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर 9। नाउ लेट अस प्ले कार्ड गेम है यहाँ पर। मेक 4 सेट्स ऑफ नंबर कार्ड विद द नंबर 1 to 10 and shuffle and spread out all the cards facing down. Take turn with your friend to open one card at a time. When you open, look at the number card and the card already opened. If any 3 cards make an addition or subtraction statement, you can keep all 3 cards. For example, जैसे 4 2, इन दोनों का एडिशन कितना होता है 6, तो ये तीनों कार्ड आपके हो जाएंगे। सो इस तरह से आपको कार्ड को देखना है, या तो उनका सब्ट्रैक्शन आ रहा हो या एडिशन बन रहा हो 3 कार्ड्स का। जैसे इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आया 6, और इसी तरह से अगर और किसी का तो यहाँ पर बन नहीं रहा है, तो जिनका भी इस तरह से एडिशन बनेगा या सब्ट्रैक्शन बनेगा, जैसे 4 - 2 करेंगे तो क्या आएगा 2, तो अगर 1 और 2 होता तो उसे आप साथ में उठा सकते थे। तो जिसके पास सारे कार्ड इकट्ठे हो जाएंगे वो क्या होगा, विनर। नाउ Nandini and Chirag have got their stamp to show their friends and Nanima. Look Nanima, we have collected 15 stamps. Let me give you some more. Here are 7 more. तो अब उनके पास पहले कितनी थी 15, अब नानीमा ने 7 और दे दी। तो 15 में क्या है, आपको 7 प्लस करना है। 16 17 18 19 20 21 22, कितना हो गया 22। अब देखो या तो हम ऐसे कर सकते थे, या फिर हम इसे क्या कर सकते हैं, 7 को हम 5 + 2 भी लिख सकते हैं, एंड 15 + 5 20 हो गया, एंड 22 हो गया। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अलग अलग वे हैं उनके ऐड करने के लिए। नाउ नेक्स्ट है नंदिनी एंड चिराग हैव 22 स्टेम्स। अब कितनी है उनके पास 22 स्टेम्स हैं। नानीमास ब्रदर गिव देम हिज कलेक्शन ऑफ 30 स्टेम्स। ओके, तो टोटल कितना हो जाएगा अब यहाँ पर, सो टोटल होगा आपका 52। सो टोटल आपका आ जाएगा 52। आपको जस्ट क्या करना है, उन्हें करना है ऐड। और जब भी आप ऐड करें तो एक चीज़ याद रखना, आपको 1s and 10s हमेशा लिखना है। एडिशन में आपको कभी गड़बड़ नहीं होगी फिर। नाउ दे नाउ हैव 52 स्टेम्स। Nandini and Chirag count and find that they have 37 stamps with face of famous person and the remaining with the picture of monuments. How many stamps with picture of the monument do they have? अब देखो 52 उनके पास टोटल है, और 37 वो हैं जिसमें किसी फेमस पर्सन की पिक्चर्स हैं। बाकी सब कितनी बची, जो भी बची वो किसकी है, मोन्यूमेंट की। तो यानी कि इसमें से अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करते तो हमें पता चल जाएगा। तो अब देखो 2 में से आपका 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो आप क्या करेंगे, इसे बोरो करेंगे। यहाँ 4 हो जाएगा, 12 - 7 5 एंड 4 - 3 1। तो कितनी हो गई 15 स्टैम्प्स क्या है इनकी, जो है मोन्यूमेंट्स वाली हैं। सो 52 - 37 इज 15। सो अब देखो, अब हमें ये बताना है कि 37 में क्या ऐड करें कि आंसर 52 आए। तो हमें ये देखना है 52 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया 37, तो आंसर क्या आया था 15। अब अगर उसी आंसर को हम ऐड करेंगे 37 में तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 52। तो अब हमें इन्हें क्या करना होगा, आपस में ऐड, और आंसर होगा 52। नाउ हाउ मैनी मोर स्टेम्प दे नीड, फिगर इट आउट यूजिंग ऑन द नंबर लाइन। तो अब वो बोल रहे हैं नानी माँ को, वी हैव 52 स्टेम्स नाउ, नेक्स्ट टाइम व्हेन वी कम वी विल हैव 75। अब देखो अभी उनके पास कितना है 52,
सो 10, 20, 30, 40, 50। तो उनके पास अभी यहाँ है 52 पर, उन्हें कहाँ जाना है 75 तक। तो 60, 70 एंड 5 उन्हें आना है यहाँ तक। तो उन्हें कितनी स्टेप्स और चाहिए, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो कितनी और चाहिए उन्हें, 23 स्टेप्स और चाहिए, जब वो क्या होगा 75 पर पहुँच जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप इस तरह से इनको जो है काउंट कर सकते हैं। सो 52 प्लस 23 इज 75। अब इनको आपको ऐड करना है यहाँ गिन लड़ी पर। 34 है, सो 10 20 30 एंड 34 हो गया ये। 34 के आगे 6 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 काउंट करो, 35 36 37 38 39 40। सो कितना हो गया 40। नेक्स्ट आपका दिया है 23। सो 23 10 20 एंड ये हो गया आपका 23। इसके आगे 12 काउंट करना है, ये आपका 23 है। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब काउंट करते हैं 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 35। आप इस तरह से इसके सामने भी जो है आंसर को लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट दिया है इन्होंने 33। सो 10 20 30 और ये हो गया आपका 33। इसमें से क्या करना है 5 सब्ट्रैक्ट करना है, कम करना है, 1 2 3 4 5। तो अब कितनी बचा, 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो कितना आएगा आंसर यहाँ पर 28। नेक्स्ट है 42 में से आपको 15 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो सबसे पहले हमें देखना है कि 42 कहाँ है। सो 42 10 20 30 40 और ये हो गया आपका 42। अब सब्ट्रैक्ट कितना करना है 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितना बच गया अभी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 एंड 27। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 27। इसके सामने आप लिख सकते हो 27। नाउ नेक्स्ट दिया है अ फ्रॉग इज जंपिंग ऑन द गिनलड़ी, ही इज़ एट 7। तो वो कहाँ पर है, अभी 7 नंबर पर है। ही वॉन्ट्स टू जंप 10 बेड्स एट अ टाइम, एक बार में वो 10 बेड्स पर जंप कर रहा है। मार्क द बेड्स डैट ही विल जंप ऑन एंड राइट द नंबर। अब इसके आगे 10 क्या होगा, इसके आगे 10 होगा आपका 17 वाला। सो 20 19 18 17, 17 के बाद क्या होगा आपका 27। 10 10 का गैप यहाँ पर हो रहा है, आप जस्ट 10 ऐड करके भी देख सकते हैं या फिर 10 आगे काउंटिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा 37 47 57 67 77 87 एंड लास्ट विल बी 97। तो एक तरह से जैसे आपकी स्किप काउंटिंग होती है उसी तरह से है। नाउ द फ्रॉग जंप फॉरवर्ड बाय 10 ईच टाइम। अब फिर से सेम है, मार्क ऑल द प्लेसेस। अब 23 पर है, 23 से आगे काउंट करते रहो, 23 से आगे 33 43 53 63 73 83 एंड लास्ट विल बी 93। अब क्या हो रहा है, ये जो ग्रास ओवर है ये पीछे जा रहा है 10 10, बैकवर्ड का मतलब पीछे की तरफ, और सेम 10 स्टेप जा रहा है। तो सेम इसी की तरह आपका होगा 1 2 3 4 5। यहाँ पर होगा आपका 66 56 46 36 एंड 26। उसके बाद कहाँ पहुँचेगा ये 16 पर एंड लास्ट विल बी 6 और उसके बाद बाहर। नाउ सम ants आर कैरिंग बिग लीव्स ऑन देयर होम, they will eat these leaves in the rainy season. Nani Ma can tell how many ants there are without
लुकिंग अंडर द लीव्स। नानीमा आराम से बता सकती है कि कितनी है। कैन यू ऑल्सो टेल हाउ मैनी आर देयर। अब देखो हम भी बता सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ 4 तक काउंटिंग है, उसके बाद सीधा 26 वाली काउंटिंग आई है, बीच की काउंटिंग नहीं है। तो जितने लोग हैं वो बीच में ही हैं इनके। तो 26 से अगर मैं 4 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना आ जाएगा, आपको उतना नंबर उसमें से क्या करना है, माइनस करना है। सो 2 एंड 2 कितनी है, 22 क्या है वहाँ पर हैं उस लीफ के नीचे। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स बाय जंपिंग एज इंस्ट्रक्टेड। जंप 5 करना है, यानी कि इसके आगे आपको 5 काउंट करना है। 39 प्लस 5 44, 44 प्लस 9 49, नाउ 56 प्लस 5 61, नाउ 71। अब यहाँ पर उल्टा जा रहे हैं। अब देखो यहाँ देखो, ये वाला था तो आपको इस तरफ आना था, अब यहाँ ऐसे है। तो अगर आपको पीछे आना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 बैक जाना पड़ेगा। सो 5 बैक कितना हो जाएगा आपका 77 एंड 72। ना अब यहाँ पर आपको कितना आगे जाना है 6। सो 34 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 0 एंड 4 40 हो गया। नाउ 40 प्लस 6 46। अब सेम यहाँ पर 6 करना है। 15 1 कैरी 65 71 एंड देन 6 किया तो 77। अब यहाँ क्या हो रहा है, बैक जा रहे हैं। सो 6 आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। अगर बैक जाना है तो घटाना है और आगे जाना है तो ऐड करना है। 61 फिर इसको आपको घटाना है 5 एंड 5 55। सो इस तरह से आप इनको कर सकते हो। सो जिस तरह से हमने यहाँ पर ये 6 ऐड किया है, अब इसी तरह से हमें क्या करना है, जंप 9। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 9 का जंप करना है। जैसे देखो 29 प्लस जब आप 9 करते हो तो कितना आंसर आता है 38। सो इसी तरह से अब हमें क्या करना है, 38 में भी क्या करना है प्लस 9। तो आंसर कितना रहेगा, 8 एंड 8 16 एंड 1 17, 1 कैरी हुआ, 3 एंड 1 4, कितना बन गया 47। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 9 करना पड़ेगा यहाँ पर। सो 9, अब यहाँ पर हम फिर से प्लस 9 करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, 9 एंड 7 होता है आपका 16, 6 यहाँ आ जाएगा, 1 एंड जो ये 1 था वो आपका कैरी होगा, 4 एंड 1 कितना हो गया 5। सेम यहाँ पर भी अब हमें क्या करना है, 9 ऐड करना है। सो 12 प्लस 9 अगर हम करते हैं तो आंसर रहेगा 21। फिर इसमें हमें 9 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, 9 एंड 1 0 एंड 1 आपका होगा कैरी और कितना हो जाएगा 30। यहाँ 21 आएगा, यहाँ 30। फिर यहाँ पर देखो 84 से फिर क्या हो गया, ये 93 हो गया। तो यानी कि अब देखो अगर हम नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। सो 84 में से अगर हम 9 को कम करते हैं तो कितना होगा, यहाँ देखो अब 4 में से 9 नहीं जा सकता तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोरो। तो बोरो करेंगे, यहाँ एक कम हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 14 माइनस 9 5 होगा और ये हो गया 7। सो 75 बना। देन फिर से आपको क्या करना है, 9 को यहाँ पर करना है कम। सो 75 में से अगर आप 9 कम करते हो तो सेम है, 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो यहाँ आएगा 6 और ये बन जाएगा आपका 15। सो 15 माइनस 9 अगर हम यहाँ करेंगे तो ये बनेगा 6 और यहाँ भी क्या आ गया 6। ओके, तो ये आपका बन गया 66। तो यहाँ पर ओवरऑल आंसर जो है हमारा क्या करेंगे, 39 है, यहाँ 47 एंड 56 रहेगा, 47 56 और यहाँ क्या रहेगा 21 एंड 30, 21 30 और यहाँ क्या रहेगा आपका 75 एंड 66। सो इस तरह से आप जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एडिंग एंड subtracting smartly with the number grid. Let us play a grid game. Each player takes turn rolling 2 dice to make a 2-digit number and move the counter by the number they have made. They can choose to move forward or backward. The first to reach the number between 90 and 100 is the winner. तो ये जो है एक आपकी एक्टिविटी है, आप खेल सकते हैं, डाइस लेना है देन उससे। Now Nandini is at 23. She had got 11 on the dice as the number. She thinks of 2 ways moving to 34. चिराग इज इन 19 एंड ही गेट्स 54 ऑन द डाइस। अब देखो कैसे आ रहा है, जैसे एक डाइस पे आपका 5 आया, दूसरे पे 4 आया, तो क्या बना 54। नाउ
अ जंप फ्रॉम 23 टू 34 कैसे हो सकता है? या तो आप इस तरह से जा सकते हो, ठीक है, 10 सीधा गया और एक यहाँ पर आ गए, या फिर एक यहाँ जाके 10 ऊपर चले गए। तो आप कैसे भी वहाँ पर जा सकते हो जैसे आपका मन करे। सो अब इसमें जो है हमें इसका ऑर्डर बताना है कि ये कैसे वहाँ पर जाएगा। तो हम ये नीचे वाले में देख लेते हैं यहीं पर। अब देखो उसके पास कितना था, वो ऑलरेडी कहाँ पर है, वो है आपका 19 पर, और 19 से उसे कहाँ जाना है, 54 आगे, ठीक है, 19 से 54 आगे। अब देखो कैसे लिख सकते हैं हम, 50 अलग लिख दो और 4 अलग लिख दो, यानी कि पहले तो 50 आगे जाएंगे। सो 10, 20, 30, 40, 50, ओके। 50 आगे जाने के बाद हमें 4 और जाना है, तो आगे इस तरफ 1 एंड ये हो गया 1, उसके बाद 71 पर 2, 3, 4, तो कहाँ पहुँचा वो, 54 से 73 पर वो पहुँच जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है, आपको जस्ट उतना ही काउंट करना है जितना वो बताएंगे। ओके, ये हो गया आपका 10, 20, 30, 40, 50 एंड देन प्लस 1, 1, 1 हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये जो दिए हैं इनका हमें यूज़ करके बताना है। जैसे यहाँ पर है उसे 45 पर ऑलरेडी ये वो हैं और उनका डाइस पर नंबर आया है 34, ओके। क्या नंबर आया है, 34, और है कहाँ पर, 45 पर। 45 से 34 आगे जाना है। सो पहले 30, 10, 20, 30, अब 4 पॉइंट और आगे जाना है। सो 1, 2, 3, 4, तो क्या नंबर आएगा, 79 से विल लैंड ऑन 79। ओके, नाउ दूसरा कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है आपका, चिराग अभी कहाँ है, 75 पर, और ही गेट्स 56। अब 56 मिला है 75 से, 75 और 56, सो ही विल लैंड ऑन, तो वो कहाँ लैंड करेगा, 56, 10, 20, और ये तो बहुत आगे जाने वाला है क्योंकि इतना तो हमारा इस नंबर पे है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको ऐड कर लेते हैं। अगर नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट ऐड करेंगे बिकॉज नंबर ग्रेड पे उतना नहीं है। 5 एंड 6 कितना हो गया, 11, 1 कैरी किया, 5, 7 एंड 5 12, 12 एंड 1 13, सो कितना हो गया, 131। कहाँ पहुँचेगा वो, 131 पर, जो कि हमारे इस नंबर वाली ग्रेड में है ही नहीं। नेक्स्ट है नंदनी 30 पर है और उसे 66 मिला है। 30 पर है 66, देखो 66, तो पहले हमें क्या करना है, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ओके, ये हो गया हमारा 60। अब 66 यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमें यहाँ जाना है 61, 62, 63, 64, 65, 66, तो कहाँ पहुँच गई वो, 96 पर। अब सेम फिर से चिराग के लिए वही बोल दिया कि ऑलरेडी वो 89 पर है, और 89 के बाद भी वो कहाँ पहुँच गया, 63 नंबर और एक्स्ट्रा हो गए। तो अब इसका तो हम नहीं बता सकते, तो क्या करेंगे, ऐड 63, 9 एंड 3 12, 1 कैरी किया, 8 एंड 6 14 एंड 1 15, सो कितना हो गया, 152, तो कहाँ जाएगा वो, 152 पर, जो इस ग्रिड में नहीं है। नाउ अब ये देखो, ये दिया है मैजिक सम। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो नंबर यहाँ दिए हैं ना वो टोटल आपका आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 8 एंड 5 लिखा है, 8 एंड 5 13, 13 एंड 3 कितना हो गया, 16 हो गया ना। अब यहाँ पर है 1 एंड 3, तो 4 हो गया, टोटल आना चाहिए 11, तो क्या आएगा यहाँ पर 7। अब यहाँ पर क्या आएगा 3, अब 3 क्यों आएगा, सॉरी 2 आएगा, 2 क्यों आएगा अब यहाँ पर, बिकॉज 4 एंड 1 पहले ही है, जो 5 है और टोटल चाहिए हमें 7, सो कितना हो जाएगा 4, 5, 6, 7। नाउ यहाँ आएगा आपका 9, क्योंकि आपको अब टोटल देखना है। देखो जब आप इस डायरेक्शन में हो तो आप जो नीचे टोटल है वो देखोगे, और जब इस डायरेक्शन में नंबर लिख रहे हो तो इस साइड जो आपके टोटल दिया है वो वाले नंबर आपको देखने हैं। नाउ लास्ट नंबर यहाँ पर बचा है आपका 8 एंड 4 12, 12 एंड 18 चाहिए आपको, तो कितना आना चाहिए 6। अब ये वाली जो सेकंड वाली पज़ल है इसमें कुछ गड़बड़ है, बिकॉज एडिशन आपका सेम नहीं आएगा।
जैसे 4 and 7, 4 और 7 कितना हो जाएगा 11, और 18 बनाने के लिए आपको 7 और चाहिए, जबकि आप 1 to 9 तक नंबर्स को सिर्फ एक ही बार इसमें लिख सकते हो। सो ये वाली आप पज़ल मत करिएगा, तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। नाउ नेक्स्ट पज़ल हम देख लेते हैं जो दिया है यहाँ पर। इसमें आपका टोटल जो है यहाँ से 10 आना चाहिए, तो 1 5 4 10 हो गया। यहाँ से भी आप देखोगे तो ये 10 है, यहाँ से आपने देखा ये 19 है, 15 + 4 9, 19 हो जाएगा। यहाँ से ये 12 बनेगा एंड 23 ना। अब इनकी नानी माँ कुछ कर रहे थे, अब उसमें क्या है, एडिशन हर बार 15 आया है। आप किसी भी साइड से उसे काउंट करोगे तो अब सेम आपको बनाना है, तो हमने इस तरह से बनाया। अब आप काउंट करोगे 15 है, अगर ऐसे भी काउंट करोगे तो भी 15 आएगा। आप जिस भी डायरेक्शन में उसे काउंट करोगे हर बार आंसर क्या आएगा आपका 15। नाउ नंदनी एंड चिराग वेंट टू देयर नानी माज फील्ड। नानी माज हैज़ 2 फील्ड, उनके पास 2 फील्ड हैं। नानी माँ हैज़ प्लग्ड 25 रेडिश एंड 36, आई थिंक ये कैरेट होगा, कैरेट एंड रेडिश, वाइट एंड कैरेट है, सो ये एक्चुअली कैरेट है और ये रेडिश है। एंड हाउ मैनी टोटल रेडिश हैज़ सी प्लग्ड, एक्चुअली इन्होंने इनको वाइट और रेड रेडिश बोला है, तो टोटल कितना हो गया। सो टोटल कितना होगा, टोटल को आपको क्या करना है, ऐड करना है टोटल के लिए। सो 5 and 6 11, 1 कैरी एंड 6, तो कितना हो गया 61। नाउ वी नीड टू ऐड 25 and 36, तो ऐड करना है हमें। अब ये ऐड करें 1 2 3 4 5, सो 5 हो गया एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो था उनका उन्होंने टोटल लिखा, तो टोटल यहाँ पर कितना आएगा आपका 61। अब 61 क्यों, देखो ये बंडल आपका होता है 10 10 का। अब ये सिंगल वाली स्टिक देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 10 से हमने एक और बंडल बना दिया, तो कितने बंडल हो गए 6 बंडल हो गए, यानी कि 60, और एक जो है एक्स्ट्रा स्टिक थी तो उसको अलग से डाल दिया, तो कितना हो गया 61। नाउ फाइंड अदर वेज टू सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम ऑन द नंबर लाइन। आप सेम प्रॉब्लम को दूसरे वे में कैसे कर सकते हो, तो वो भी आपको बताना है। जैसे कितना था यहाँ पर 25, ओके, सो 25 पे हम गए, ये आपका 25 है। देन उसके बाद आपने क्या किया, डायरेक्ट 10 10 काउंट किया, 35 45 55, ओके। सो 25 से आप गए, ये 10 था तो 35 पहुँच गए, और 10 10 10, ओके। देन उसके बाद आपको 5 और आगे जाना है, ये और एक और नंबर आगे, तो कितना हो गया 61। सो इस तरह से भी आप कर सकते हो, जैसे भी आपको इजी लगे आप उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। नानी माँ पुट्स टमाटोज एंड कैरेट्स इन द बॉक्स एंड राइट 100 ऑन इट, और उसके ऊपर 100 लिखा। आई रिमेंबर सी हैड पुट 65 टमाटोज, 65 टमाटोज उन्होंने डाले थे, मुझे कैरेट नहीं पता कितनी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल 100 है, उसमें से 65 कैरेट को हम क्या कर देंगे, टमाटोज़ को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। अब देखो 0 है, 0 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बोरो करना पड़ेगा, तो आगे वाला नंबर भी 0 है, वो भी नहीं हो सकता, तो उससे आगे 1 है उससे लेंगे, तो वो लेगा तो यहाँ 10, देन इसने पीछे वाले को दिया 9, और ये हो गया 10, 5 9 - 6 विल बी 3। सो कितने कैरेट हो गई, 35 कैरेट्स यहाँ पर हो गई। सो आपका एस्टिमेशन 30 तक हम लगा के चलते हैं। सर्कल द बंडल ऑफ स्टिक डेट शोज द करेक्ट नंबर। अब 35 कहाँ है, 10 20 30 1 2 3 4 5, तो ये जो है करेक्ट दिखा रहा है हमें। नाउ शो द अबव प्रॉब्लम ऑन द नंबर लाइन। अब ये हमें नंबर लाइन पर दिखाना है। अब देखो पहले कितने थे हमारे पास, 65 जो हैं टमाटोज थे, ओके 65, देन 35 और करना है, सो 10 20 30, और उसके बाद 5 और, सो 10 + 10 + 10 एंड +5, सो 35, तो टोटल कितना हो गया आपका 100 वेजिटेबल्स। 65 + 35 इज इक्वल टू 100। नाउ डैश टमाटोज टेकन आउट ऑफ बॉक्स लीव्स डैश कैरेट्स एंड डैश माइनस डैश इज इक्वल टू डैश। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग ही रहेगा कि आपने जो है जो 65 टमाटोज थे वो निकाल लिए। अब कितनी कैरेट वहाँ बच गई, कैरेट कितनी थी, पहले भी 35 थी तो अभी भी 35 है। 100 में से अगर 65 निकाला तो कितना बचेगा आपका 35, और 65 में अगर 35 ऐड करते हैं तो आंसर कितना आता है
100, यानी कि अगर किसी नंबर में आपने कोई दो नंबर को ऐड किया और आपका कोई आंसर आ रहा है, उसके बाद आप उसी नंबर में से जो आपका टोटल आया उसमें से इनमें से कोई भी एक नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर दूसरे वाला नंबर आएगा। जैसे 35 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 65 आएगा, और 100 में से अगर 65 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, आंसर 35 आएगा। नाउ नानिमा आस्क नंदनी एंड चिराग टू पल्क द राइप एप्पल्स, वो सो मैनी ऑफ देम, तो वो वहाँ पर एप्पल तोड़ रहे हैं। आई कलेक्टेड 85 एंड आई प्लक्ड 67। अब टोटल आपको बताना है कितना है, 80 एंड 20 इज़ 100, सो दे वुड बी मोर देन 100, तो ओवरऑल तो कितना है, 100 से ज़्यादा है। अब देखो क्या करना है, हमने लास्ट चैप्टर में भी किया है, ये जो आपकी ये बंडल्स हैं, अगर ये 10 के 10 बंडल्स हो जाते हैं, यानी कि 100 हो जाता है टोटल, 10 बंडल आपके हो जाते हैं, तो उनको हम एक साथ रख देते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए, इनका हमने एक बड़ा बंडल बना दिया जिसका मतलब है 100। अब 100 हो गया, 110 112 113 140 150 एंड 51 52, तो टोटल कितना हो गया, 152। अब आपको करना क्या होता है, जब भी आपकी अकेले अकेले स्टिक्स हैं, अगर वो 10 हो जाएंगी तो आप उनका एक बंडल बना दोगे, और बड़े बड़े बंडल से अगर 10 हो जाते हैं तो उनसे एक बहुत बड़ा बंडल बना दोगे जिसमें 100 हो जाएगा टोटल। नाउ ट्राइंग फाइंडिंग आउट द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, तो हमारे पास कितना है, 85 है, सो 85 हो गया यहाँ पर। उसके बाद 67 पर जाना है, सो 95 प्लस 10, एक काम करते हैं हम पहले, नॉर्मली पहले 5 ऐड करते हैं, सो 5 ऐड करके हम पहुँचे 90 पर। नाउ 10 10 करते हैं, और 10 20 30 40 50 60, तो 60 तक हम आए यहाँ पर, 150 हो गया। देन 2 हमारे पास और है, सो 150 प्लस 2 कितना हो गया, 152, सो 152, आंसर कितना रहेगा, 152। अब देखो हमें ये तो पता है कि नंदनी के ज़्यादा हैं, ये पूछ रहे हैं कि किसने ज़्यादा कलेक्ट किया, हमें पता है नंदनी के ज़्यादा, लेकिन कितनी ज़्यादा है। तो चिराग ने ये बॉक्स इस तरह से ड्रॉ किया है। अब जितने ये नंदनी के हैं, चिराग के हैं, तो यहाँ पर देखो कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने ये बचे हैं, 10 वाले 2, एंड देन यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, एंड 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, यहाँ ज़्यादा है और वहाँ कम है, तो हम क्या करेंगे, ये वाले बॉक्स को अगर हम खोल दें तो इसके अंदर कितनी आपकी स्टिक्स हैं, 10, तो हमारे पास 10 स्टिक्स और हो जाएंगी जिन्हें हम यहाँ पर रख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें क्या करना है, अब जितनी चिराग की हैं वो हमें इसमें से घटा देनी। चिराग की कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये हमें यहाँ से कट कर देनी है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बची हैं, 5 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो कितनी हो गया, 8। अब बड़े वाला बंडल कितना बचा, 1, तो यहाँ आ जाएगा 1, और स्टिक्स कितनी है, 8, तो कितने हो गए, 18 हैं, मोर एप्पल्स हैं देन चिराग, और किसके पास है, नंदनी के पास, नंदिनी के पास जो है कलेक्ट किया है नंदनी ने 18 एप्पल्स मोर देन चिराग। जो आपको सोल्व करना है, सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स बाय फर्स्ट ड्राइंग द बॉक्स डायग्राम, यूज मैस्टिक बंडल और अ नंबर लाइन टू फाइंड द आंसर। तो ये आपको नंबर लाइन या ऐसे कुछ करना है, मैं इनका आंसर बता देती हूँ। इसमें करना क्या होगा आपको। सो फर्स्ट है, बबली दीदी सोल्ड 34 बुक्स ऑन मंडे एंड 45 बुक्स ऑन ट्यूसडे। हाउ मैनी बुक्स डिड सी सेल इन 2 days। अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये आपकी नंबर लाइन हो गया। सो आप 10 20 30 इस तरह से लगा सकते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 एंड 120। सो अब मंडे को उन्होंने कितनी बुक्स सेल की हैं, 34। या तो दो तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, या तो आप इनको डायरेक्ट ऐड कर दो, 9 एंड 7। सो कितना हो गया, 79। ओके, नॉर्मल जो एडिशन होता है वैसे आपने किया, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि आपको या तो मैस्टिक के बंडल से करना है तो बंडल आप बना सकते हैं, या फिर नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन से हम कर रहे हैं। कितनी है, 34, तो 34 कहाँ होंगी, यहाँ पर कहीं होंगी। ओके, 34, उसके बाद कितना है, 45।
45, पहले हम सीधा 40 आगे जाते हैं। सो 34 है तो नेक्स्ट क्या होगा 44 प्लस 10, फिर 54, देन 64 और उसके बाद में 74। अब 74 तक ये हो गया है तो ये हमारे कितना हो गया यहाँ पर 10 20 30 40 40 हो गया। 40 एंड 5 और आगे काउंट करना है तो 74 से आगे आपको 5 और काउंट करने हैं। सो 1 2 3 4 5 तो कितना हो जाएगा ये 74 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 79। तो कितनी बुक्स हुई 79। अब आपको देखना है कि ट्यूसडे को कितनी ज़्यादा बुक्स उन्होंने सेल की हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर लोगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। सो कितनी बुक्स उन्होंने ज़्यादा बेची हैं ट्यूसडे के दिन, अगर मंडे से कंपेयर करें तो वो हैं आपकी 11 बुक्स। सो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर 11 बुक्स, और ये टोटल आपकी मंडे एंड ट्यूसडे की है। नाउ नेक्स्ट इसके बाद में है इन अ क्रिकेट मैच रोजरी स्कूल टीम रेड मेड 56 रन्स बिफोर लंच एंड 65 आफ्टर लंच। ठीक है, पहले इतने हैं, उसके बाद में आफ्टर लंच 65 रन जो है उन्होंने बनाया है। तो टोटल कितने किए, पहले तो देखो 56 कहाँ होगा, यहाँ होगा 55, उसके नेक्स्ट नंबर आपका क्या होगा 56। अब आगे कितना है 65, तो आपको 65 नंबर और आगे जाना है, यानी कि पहले हम 60 आगे जाएंगे। सो प्लस 10 देन प्लस 10 तो 20 हो गया, 30 40 50 एंड 60। सो कितना हो रहा है ये हमारा था ऑलरेडी कहाँ पर 56 पर, 56 66 76 86 96 106 एंड 116 यहाँ तक गया। उसके बाद 5 और काउंट करने हैं। सो 116 5 और आपको इस तरह से लाइन लगानी है। सो ये हो गया 117 18 19 20 एंड 21। टोटल कितने हो गए 121 रन्स जो हैं उन्होंने टोटल बनाए हैं। नाउ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इन्होंने नीचे दिया है, रमा सेल्स vadas in the school canteen. She has sold 39 vadas on the first day and she sold 12 more in the next day. So how many vadas did she sell in these 2 days? तो देखो पहले दिन में कितना है 39, दूसरे दिन में क्या है इसका डबल, यानी कि सॉरी इससे 12 मोर, यानी कि इसमें 12 ऐड करेंगे। तो 9 and 2 11 एंड 3 and 1 4 5 51 हो गए। सो दूसरे दिन की सेल कितनी है उसकी 51 वडास की, और पहले दिन का था 39। तो टोटल कितने हो गए जैसे ऐड करना है तो कितने हो जाएंगे 90 वडास। आप इनको नंबर लाइन पे भी कर सकते हैं जैसे अभी हमने किया था उसी तरह से। नेक्स्ट है गेहू ब्रिंग्स 56 प्लांट्स फॉर हर टेरेस गार्डन, सम प्लांट्स ड्राइड अप, सी लेफ्ट विथ 29 प्लांट्स। अब देखो कितने प्लांट्स लाई थी 56, यानी कि यहाँ पर जो हैं वो प्लांट्स वो लेकर आए थे। ओके ये जो प्लांट है 56 प्लांट्स वो टोटल लेकर आए थे, लेकिन अभी उनके पास कितने हैं सिर्फ 29, यानी कि यहाँ पर ये प्लांट्स बचे हुए हैं और ये उनके ख़राब हो गए। तो कितने जो हैं प्लांट्स उनके सूख गए, ख़राब हो गए। सो 29 से 39, 39 से 49, सो 49 तक गए तो कितना हो गया ये 10 and 10 20 हो गया, 20 एंड एक कितना हो जाएगा 21, और उसके बाद 59 तक 9 और हैं, 56 थे। सो 21 से यहाँ पर आप 50 तक पहुँच गए, 51 52 53 54 55 56। सो ये आपका 21 तक हो गया था। सो 1 2 3 4 5 6, 21 प्लस 6 कितना होगा 27। सो यहाँ क्या आएगा 27 प्लांट जो उनके ड्राई हो गए यहाँ पर। अब देखो एक तो ये तरीका है, दूसरा आप नॉर्मली भी कर सकते हैं। टोटल 56 प्लांट थे, अब उनके पास 29 है, तो कितने ख़राब हुए आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 6 में से 9 आप नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते तो आपको बोरो करना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 16। जब भी बोरो करते हैं जस्ट उस नंबर के आगे आप एज इट इज़ 1 लगा देंगे। तो 16 माइनस 9 7 एंड 4 माइनस 2 इज़ 2। तो 27 प्लांट जो उनके ड्राई हो गए थे। तो यहाँ आंसर रहेगा प्लांट्स। नेक्स्ट है चूज 2 नंबर मेक अ वर्ड प्रॉब्लम यूजिंग द नंबर एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट। तो ये आपके लिए है, आप कुछ भी एक प्रॉब्लम बना सकते हैं
फॉर एग्जाम्पल I have 5 pens and on Monday, कि मंडे को मेरे पास 5 पेन थे on Monday, and I have 5 more on Tuesday. So how many pens does I have? तो इस तरह से आप बना सकते हो. तो आपको टोटल बताना होगा कि पहले 5 थे, 5 और आ गए तो कितने हो जाएंगे 10. अब ये गेम है. दिस गेम इज़ टू बी प्लेड बिटवीन 2 चिल्ड्रन. द फर्स्ट प्लेयर शुड से अ नंबर 1 to 10 के बीच में कोई भी एक नंबर बोलना है. द सेकेंड प्लेयर्स एड अ नंबर बिटवीन 1 to 10 टू द फर्स्ट प्लेयर नंबर. द फर्स्ट प्लेयर अगेन एड अ नंबर बिटवीन 1 to 10 टू द प्रीवियस नंबर. सो इसमें क्या है कि एक बार आपका फ्रेंड नंबर बोलेगा, जो भी आएगा वो टोटल लिखेंगे. देन दूसरा नंबर आप बोलोगे और जो पहले वाला नंबर था उसमें ऐड करेंगे. देन थर्ड नंबर आपका फ्रेंड बोलेगा और इसमें ऐड हो जाएगा. फोर्थ नंबर आपको बोलना है, इसमें ऐड करके जो भी है वो आंसर आपको लिखते जाना है. फिर से आपके फ्रेंड ने नंबर बोला, वो लिखा, फिर आपने बोला, वो लिखा, आपके फ्रेंड का और ऐड किया. इस तरह जिसका नंबर बोलने से टोटल 100 हो जाएगा वो ही क्या होगा, इसका विनर. नाउ एस्टिमेट द आंसर्स एंड से इफ इट विल बी मोर और लेस देन 100 एंड मैच द करेक्ट. अब आपको बताना है कि वो उससे कम होगा, मतलब 100 से कम होगा या फिर 100 से ज़्यादा. जस्ट और कुछ नहीं. अब देखो 134 में से 56 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, एस्टिमेट करना है जस्ट ये. तो ये क्या होगा, अब देखो ये क्या है 34 और ये क्या है 56, यानी कि ये बड़ा है तो क्या होना चाहिए 100 से लेस. नाउ ये भी क्या होगा 100 से लेस. 199 एंड 90 ये मोर देन होगा, बिकॉज अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 99 में से 90 को तो 9 तो बचेगा ही. तो 199 में से 90 को करोगे तो भी 9 होगा. ये भी आपका क्या होगा, बिकॉज 70 + 30 कितना हो गया 100 और +1 तो कितना हो जाएगा 101. सो ये भी आपका क्या होगा मोर देन और ये आपका होगा लेस देन. देन अब ये वाले देखने हैं आपको. सो ये तो ऑलरेडी कम है, ऊपर से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो कम होगा लेस देन. ये आपका होगा मोर देन एंड 9 ये लेस देन और ये मोर देन. अब देखो इसका पता हम कैसे इजीली लगा सकते हैं. आप पहले तो ये देखो कि नंबर 3 डिजिट का है या 2 डिजिट का. अगर 3 डिजिट का नंबर है और उसमें कुछ ऐड हो रहा है तो ऑलरेडी मतलब 100 से ऊपर है वो नंबर तो 100 का ही रहेगा. अगर दो डिजिट के नंबर हैं, ये देखो डिजिट क्या होती है, ये जो हम काउंटिंग लिखते हैं ये आपकी डिजिट है. इन डिजिट को मिलाकर आपका बनता है एक नंबर. सो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं. अगर 2 डिजिट की हैं तो आप ऐड करके भी देख सकते हो. सिर्फ यहाँ पर एस्टिमेट लगाना था. अब ये जो ऊपर क्वेश्चंस दिए हैं इनको आपको करना है सोल्व एंड राइट द आंसर नेक्स्ट टू द प्रॉब्लम, और उनका आंसर भी आपको लिखना है. अब यहाँ पर देखो अभी तक तो आंसर नहीं बोला था उन्होंने, अब बोला है कि आंसर भी लिखना है. सो फर्स्ट 134. अब 134 यहाँ पर है आपका 134. क्या करना है इसमें, सब्ट्रैक्ट करना है 56. सो पहले 10 करते हैं. 124 114 50 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना. 10 20 30 40 एंड देन अगेन 50. सो ये पहुंच गए हैं हम 84 पर. और 84 के बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, फिर से सब्ट्रैक्ट करना है. सो 6 पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6. तो ये कहाँ जा रहा है 78. तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 78. सो मैं आंसर इनके यहाँ पर इस तरफ लिख रही हूँ. अब इनको ऐड करना है तो इनको हम इजीली भी कर सकते हैं. आपको मन कर रहा है तो आप नंबर लाइन पर भी कर सकते हैं. सो 1 and 6 61. 150 and 49. 150 and 49. अब देखो 10 में से 0 है, 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो क्या करना है बोरो. सो ये हो जाएगा 10 101. तो आंसर कितना आएगा 101. नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर आपको करना है. सो यहाँ पर 199 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करना है 901. सो 109. अब 70 and 30 ऑलरेडी मैंने करके दिखाया था. 100 हो गया 101 101. 156 सब्ट्रैक्ट करना है 65 को.
6 माइनस 5 1 एंड ये जो है 5 में से 6 नहीं जा सकता तो यहाँ से हम लेंगे और ये हो जाएगा 15। 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका 9। सो आंसर कितना रहा इसका 91। तो इनके आंसर को आपको इसी तरह यहीं पर लिखना है। अब इस तरफ भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका 68 माइनस 26, 2 एंड 4 कितना हो गया 42। नाउ यहाँ कितना हो जाएगा 95 एंड 5 कितना हो गया 100। 110 कितना हो जाएगा 110। 109 एंड 80। सो 9 एंड 0 में से 8 नहीं जा सकता सो 10 10 टू 29। और नेक्स्ट आपको ऐड करना है इनको। सो 9 एंड 8 सो ये कितना हो गया 89। नाउ लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया है आपको इन सबको ऐड करना है 124, 23 एंड 20 सब एक साथ ऐड हो जाएंगे। 3 एंड 4 7, 2 4 6 एंड 1। सो आंसर कितना आएगा 167। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 4 जो अपनी नानी माँ के घर पे जा रहे हैं। और इसमें मेनली क्या है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है नंबर लाइन पर मैस्टिक का बंडल बनाकर उस तरह से। सो अगर अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।